नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। ज्योतिषीय दृष्टि से कुछ ग्रहों का गोचर बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि वो एक ही राशि में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। और जब भी कोई स्टार बहुत लंबे समय तक एक ही राशि में बना रहता है तो वो अपना प्रभाव शुभ या अशुभ बहुत अधिक डालता है। उन स्टार्स में शनि देव, बृहस्पति देव, राहु और केतु हैं जो मोर देन 1 ईयर एक ही राशि में गोचर करते हैं। और पूरे वर्ष के जो गोचर के दौरान ये कभी मार्गी होते हैं, कभी वक्री होते हैं, कभी अस्त होते हैं और कभी अतिचारी भी हो जाते हैं। मीन्स अलग अलग फेजेस में, क्योंकि कोई भी स्टार एक जैसी गति से कभी भी नहीं घूमता है। बहुत सारे उनके अलग अलग गतियाँ होती है, मीन्स मार्गी, वक्री, इस तरह से ही। तो उनके जो प्रभाव होते हैं वो भी उनकी गति के अनुरूप ही होते हैं। प्लस हर स्टार के पास कुछ दृष्टियां भी होती है। एक दृष्टि तो लगभग सभी स्टार के पास होती है, लेकिन कुछ स्टार्स के पास 3-3 दृष्टियां भी होती है। तो उनके जो भी गोचर के प्रभाव होते हैं किसी भी राशि पर, वो बहुत ही अलग होते हैं। कुछ शुभ भी हो सकते हैं, कुछ अशुभ भी हो सकते हैं। एट प्रेजेंट फर्स्ट हाफ में 2024 को बृहस्पति देव गोचर करने वाले हैं वृषभ राशि में। और ये जो गोचर इनका रहने वाला है वृषभ राशि में ही 14th हाफ में 2025 तक, मीन्स 1 वर्ष और 14 दिन तक वृषभ राशि में ही गुरु का गोचर होने वाला है। गुरु विवेक, ज्ञान, बुद्धि, इनलाइटमेंट, धन, हमारा जो व्यक्तिगत जीवन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, मीन्स जितनी भी चीज़ें हैं ये इन सबको गवर्न करते हैं। वहीं शुक्र, क्योंकि वृषभ राशि के जो स्वामी है वो शुक्र है। शुक्र रिसोर्सेज के लिए होते हैं, हमारी जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं उनके लिए है, लव रिलेशनशिप के लिए है, मैरिड लाइफ के लिए है, घूमने फिरने, ट्रेवल, मीन्स जिन भी चीज़ों में हम आनंद मिलता है उन सब चीज़ों के लिए शुक्र को देखा जाता है। तो जहाँ पर ज्ञान, बुद्धि, विवेक मीन्स इनलाइटमेंट और दूसरा है रिसोर्सेस, जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो बहुत ही अच्छा प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला है। और ये गोचर क्योंकि इतना लंबा चलने वाला है और वृषभ राशि में तो ये 12 वर्ष के बाद आया है, मीन्स जिन लोगों के भी जीवन में 12 वर्ष पहले जो घटनाएं घटित हुई होगी वो फिर से अब रिपीट होने वाली है। क्योंकि वृषभ राशि एक पृथ्वी तत्व की राशि है, बहुत ही स्टेबिलिटी देने वाली राशि है। और जब उसमें कोई भी चीज़ आपको गुरु की कृपा से मिल जाएगी तो वो चीज़ आपसे कभी भी नहीं छिनेगी, मीन्स उसके बहुत ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। क्योंकि गुरु आए हैं तो आपको कुछ न कुछ सिखाकर तो जरूर ही जाएंगे, और जो आप सीख लेंगे एक बार उसका बहुत दूरगामी असर आपके जीवन पर होगा और वो पॉजिटिव ही होगा। तो गुरु का ये जो गोचर है पूरे ही साल मार्गी तो नहीं रहने वाला है, जैसे मैंने आपको शेयर भी किया कि बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं इनकी गति की। गुरु 1 मई 2024 को प्रवेश करने वाले हैं वृषभ राशि में, लेकिन 7 मई 2024 से लेके 6 जून 2024 तक तो वो अस्त ही हो जाएंगे, क्योंकि वो सूर्य के सबसे नज़दीक होंगे। तो वहाँ पर वो अपनी जो भी उनके रिजल्ट्स हैं उनमें थोड़ी सी कमी हो जाएगी। अगेन 9 अक्टूबर 2024 को वो वक्री हो जाएंगे और टिल 4th ऑफ फेब 2025 तक वो वक्री अवस्था में ही रहेंगे। उसके बाद वो फिर से मार्गी होंगे और 14th ऑफ में 2025 तक मार्गी अवस्था में ही गोचर करेंगे। तो जब ये वक्री, अस्त, मार्गी 3 फेज जब होंगे तो रिजल्ट्स भी डिफरेंट होंगे। और इसके साथ ही गुरु पूरे ही वर्ष में कई नक्षत्रों में भी भ्रमण करने वाले हैं। जैसे अप्रैल में वो कृतिका नक्षत्र में भ्रमण करेंगे, जून में रोहिणी में, अगस्त में मक्षिरा में, फिर देन नवंबर में रोहिणी में। तो नक्षत्रों का भी बहुत अधिक प्रभाव हर ग्रह पर पड़ता है। मीन्स जब कोई पर्टिकुलर नक्षत्र में कोई भी पर्टिकुलर स्टार गोचर करता है तो वो अलग अलग रिजल्ट्स देता है। तो इन नक्षत्रों का भी प्रभाव पूरे ही प्रेडिक्शंस पर भी आने वाला है। शुभ फल अशुभ फल उस पर भी निर्भर करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं बृहस्पति देव के पास 3 दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9। तो
अगर कोई भी एक स्टार के पास 3-3 दृष्टियाँ हैं, तो कहीं न कहीं कोई न कोई भाव पे तो हर राशि के अच्छी दृष्टि भी पड़ेगी, बुरी दृष्टि भी पड़ेगी। तो प्रेडिक्शन से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बृहस्पति देव आपके चार्ट में 2 जगह के लॉर्ड भी हैं। मीन्स कुल मिलाकर 5 जगह का रिज़ल्ट वो आपको देने वाले हैं। तो कुछ न कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है। अगर कुछ बुरा होता है तो उसके लिए उपाय हैं, आप उपाय करिए तो डेफ़िनेटली आपको रिलीफ़ मिलेगा। तो मैं हर वीडियो के अंत में कुछ उपाय शेयर करने वाली हूँ। आप उन उपायों को अगर करते हैं तो आपके जीवन में भी बृहस्पति देव अवश्य ही शुभता लाएँगे। मेरे इन वीडियो की श्रृंखला में हर राशि के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो है। ये वीडियो है मकर राशि के लिए। मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए गुरु का ये जो गोचर वृषभ राशि में होने वाला है, इसके क्या फल आप लोगों को मिलेंगे। मकर राशि के सभी लोगों के लिए गुरु का ये जो गोचर वृषभ राशि में होने वाला है, कैसा जाएगा? क्योंकि गुरु का ये जो गोचर मकर राशि के 5वें भाव से होने वाला है। 5वां भाव बहुत ही अच्छा भाव माना जाता है चार्ट का, क्योंकि यहाँ से हम देखते हैं संतान को, विद्या को, लव रिलेशनशिप को, आपकी मेंटल हेल्थ को, स्पेकुलेशन को, नेम फेम को भी। मीन्स बहुत सारी चीज़ों को पंचम भाव से ही देखा जाता है। तो इन जितनी भी चीज़ों से रिलेटेड आपके जो भी प्रॉब्लम्स चले आ रहे थे, तो वो ये वर्ष में अवश्य ही सॉल्व होंगे। सबसे पहले अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, विद्यार्थी वर्ग की बात करते हैं, तो उन लोगों के लिए श्रेष्ठ समय ही होगा। जो भी वो पढ़ना चाहते हैं, जो भी नया कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, और विशेषकर अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए तो ये श्रेष्ठ समय ही कहा जाएगा। इसके अलावा जो भी अदर किसी भी तरह का कोई स्किल्स आपको सीखना है, कोई भी हॉबी आपको डेवलप करनी है, मीन्स किसी न किसी प्रकार की लर्निंग आपको इस वर्ष अवश्य ही होने वाली है, और वो आपको आगे चल के बहुत अधिक गेन करवाने वाली है। यहीं से हम संतान को भी देखते हैं। तो संतान को देखना मीन्स ये नहीं है कि सिर्फ आपके घर में बच्चे का आगमन होगा। संतान से संबंधित जितनी भी आपकी समस्याएं चली आ रही है, संतान से संबंधित जो जो भी बातें होती हैं, लाइक अगर संतान नहीं हो रही है तो हो जाएगी, संतान की अगर जॉब नहीं लग रही है या उनसे आपके कुछ रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है तो वो भी आपके ठीक होंगे, अगर उनकी मैरिज नहीं हो रही तो मैरिज भी उनकी हो सकती है। मीन्स संतान से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो इस वर्ष में आपकी अवश्य ही पूरी होगी। मकर राशि के जो भी लोग लव रिलेशनशिप में अभी तक नहीं हैं, सिंगल हैं, और किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए श्रेष्ठ समय है। साथ ही अगर आपकी रिलेशनशिप में पहले से कोई प्रॉब्लम है, तो अब जो ये समय आएगा 1 मई से, आप देखेंगे कि आपकी रिलेशनशिप इम्प्रूव होगी। इसके साथ ही अगर आपको किसी भी प्रकार का स्पेकुलेशन से रिलेटेड कोई कार्य है, तो आप देखेंगे वहाँ पर भी आपको सक्सेस मिलने वाली है। और गुरु आए हैं पंचम भाव में, तो आपको नेम फेम भी दिलाएंगे, रिकॉग्निशन भी दिलाने वाले हैं। नाउ बात करते हैं गुरु की दृष्टियों की। तो गुरु की 3 दृष्टियाँ होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है गुरु की, वो पड़ रही है आपके लग्न पर। अगर लग्न पर ही दृष्टि है, मीन्स आपके ओवरऑल पर्सनालिटी में ही चेंज होने वाला है। गुरु की जहाँ पर दृष्टियाँ पड़ती है, वहाँ पर कहते हैं कि अमृत के समान रिजल्ट्स वो देते हैं। तो अगर लग्न पर ही दृष्टि है, तो ओवरऑल जीवन की जितनी भी चीज़ें, क्योंकि हम लग्न से पूरे व्यक्तित्व को, पूरे जीवन की हर चीज़ को देखते हैं। मीन्स आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है, आपका जो भी व्यवहार है वो बहुत ही डिसेंट रहने वाला है। मीन्स बहुत ही गंभीर आपका व्यक्तित्व रहेगा। समाज में आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा मिलेगी। आपकी अर्निंग मीन्स जॉब से संबंधित आपकी जो भी समस्याएं चल रही थी, वो भी आपकी सॉर्ट आउट होगी। साथ ही आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है, व्यक्तिगत जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। मीन्स सभी जगह पर अगर गुरु की दृष्टि है इन सभी बातों के लिए, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स ही मिलने वाले हैं। सप्तम दृष्टि पड़ रही है गुरु की आपके लाभ भाव पर, क्योंकि अगर लाभ भाव पर ही गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो आपको जॉब में है, बिजनेस में है, कहीं पर भी है आप, तो आपको लाभ अवश्य ही होगा। इनकम के आपके सोर्सेज बढ़ेंगे,
मीन्स अगर आप केवल जॉब करते हैं तो हो सकता है कि आप बिजनेस भी करें या पार्ट टाइम कुछ ना कुछ आपकी अर्निंग हो, भले वो रेंटल इनकम हो, आपके पार्टनर के थ्रू इनकम बढ़े या आपके बच्चों के थ्रू आपको कुछ पैसे का गेन हो। मीन्स कहीं ना कहीं लाभ की स्थितियां बनने वाली हैं। जो लोग नौकरी पेशा हैं, ट्रांसफ़र चाहते हैं प्रमोशन के साथ, उन लोगों के लिए ज़रूर बहुत अच्छी स्थितियाँ रहेगी। जो बिजनेस में हैं उन लोगों के लिए नए कॉन्टैक्ट होंगे, नई डील्स होंगी। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन लोगों के लिए भी श्रेष्ठ समय ही कहा जाएगा। और बिजनेस वाले लोगों के लिए भी गुरु की दृष्टि बहुत ही अच्छी रहेगी कि कुछ न कुछ उनके जीवन में नवीनता अवश्य ही आने वाली है। मीन्स गुरु की ये दृष्टि आपको फाइनेंशियली बहुत ही स्टेबल बनाएगी। और क्योंकि ये एक बहुत ही स्टेबल राशि में ये गोचर हो रहा है, तो जो भी आप इस वर्ष जो भी कमाने वाले हैं, तो खर्च नहीं करके आप असेट्स के फॉर्म में उसको ज़रूर निवेश करेंगे। कहीं न कहीं आपके निवेश भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि गुरु की एक दृष्टि पड़ रही है नवम भाव यानी भाग्य भाव। मीन्स लाभ भाव, भाग्य भाव, यहाँ पर अगर दृष्टि पड़ रही है गुरु की, तो डेफिनेटली मकर राशि वाले सभी लोगों को तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि शनि की 7.5 का भी अंतिम चरण है, तो शनि की वजह से भी इतनी समस्याएं अब नहीं दिखाई दे रही है। तो लाभ भाव पर अगर दृष्टि है, भाग्य भाव पर दृष्टि है, तो भाग्य का साथ भी आप लोगों को मिलने वाला है। यहीं से आपकी कई धार्मिक यात्राएं भी होंगी। बड़ी लंबी धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती है। फॉरेन ट्रेवल भी आपका हो सकता है। पिता के साथ आपके संबंध अब बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। उनसे आपको कुछ फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है। उनका सपोर्ट और आशीर्वाद भी आप लोगों को मिलने वाला है। मीन्स गुरु की जो भी तीनों दृष्टियाँ हैं उसकी वजह से आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। वहीं गुरु आपका जो राशि का चक्र है, राशि चार्ट है, उसके 12वें भाव और तीसरे भाव के लॉर्ड बनकर भी बैठे हैं। 12वां भाव व्यय का भाव है। हालांकि लाभ भाव पर गुरु की दृष्टि है, लेकिन वहीं पे व्यय भाव पर वो स्वयं लॉर्ड बनकर बैठे हैं, तो क्या होगा? खर्च भी बहुत होगा। खर्च यहाँ पर ऐसे हम देख सकते हैं कि क्योंकि 5वें भाव में ही गुरु का गोचर हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको बच्चों की शिक्षा में, बच्चों का अगर जन्म होता है तो उसमें, बच्चों की मैरिज है उसमें, अपनी पढ़ाई में, इस तरह से आपके खर्च बढ़ेंगे। यहीं पर आपके हो सकता है कि कुछ छोटे-मोटे हेल्थ इश्यूज़ भी हों, फैमिली मेंबर्स के भी हेल्थ इश्यूज़ हो और वहाँ पर आपका व्यय हो। साथ ही आपका यात्राओं में भी व्यय होता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो व्यय होगा वो, क्योंकि स्वयं गुरु यहाँ बैठे हैं, तो अच्छी जगहों पर ही व्यय आपका दिखाई दे रहा है। धार्मिक कार्यों में भी आप भाग लेंगे, सामाजिक कार्यों में भी आप हो सकता है कुछ डोनेशन वगैरह करें, तो इस तरह से आपका व्यय हमें अच्छे कार्यों में भी होता दिखाई दे रहा है। विदेश यात्रा के भी योग यहाँ से बहुत अच्छे बन रहे हैं। साथ ही आपके चार्ट के तीसरे भाव के भी लॉर्ड हैं, तो ऐसे में गुरु आपको साहस, पराक्रम ये सब चीज़ें तो देंगे ही, लेकिन एक अच्छी सात्विक बुद्धि, पॉजिटिव बुद्धि के साथ देने वाले हैं। जो लोग भी मीडिया के क्षेत्र में हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, या जो कोई भी लोग जो भी फाइनेंस से संबंधित कार्य करते हैं, मार्केटिंग से संबंधित कार्य करते हैं, किसी भी क्षेत्र के सलाहकार हैं या एकेडमिक्स में से टीचिंग लाइन से संबंधित हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये वाला समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा रहेगा। मीन्स आप जो भी अपनी बात करेंगे या जो भी आप काम करते हैं, वहाँ पर आपका दबदबा रहने वाला है। यहीं से हम बड़े भाई-बहनों को भी देखते हैं, सिबलिंग्स को देखते हैं, तो उन लोगों के साथ भी आपके रिलेशनशिप अगर अभी तक अच्छे नहीं थे, तो अब बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए अगर हम गुरु का ये जो गोचर देख रहे हैं, वृषभ राशि में बहुत ही अच्छा जाने वाला है। लेकिन ये जो गोचर का जो प्रेडिक्शन है वो चंद्र राशि पर आधारित है। तो चंद्र राशि को आप, जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ, बहुत आसानी से जान सकते हैं। जहाँ पर भी चंद्रमा के आगे 10 नंबर लिखा है, इट मीन्स आपकी मकर राशि है। अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते हैं तो आप ऐसे में अपनी नाम राशि से इसे देख सकते हैं। लेकिन ये जो गोचर है वो लग्न, मतलब ये जो प्रेडिक्शन है वो लग्न या सूर्य राशि से नहीं है। अगर आपकी भी कुंडली में कोई दशा महादशा अच्छी नहीं चल रही है, तो इतना अच्छा गोचर होते हुए भी हो सकता है कि आपको उसका समुचित लाभ ना मिले। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में कुछ रेमेडीज अवश्य ही की जाए।
और रेमेडीज़ भी बहुत आसान है, आप अगर उनको बाय हार्ट करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको उनका लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले तो क्योंकि ये वाला जो वर्ष इस वर्ष जो योग बन रहे हैं वो बन रहे हैं कुबेर योग और महालक्ष्मी नारायण योग बन रहे हैं, जो धन संबंधित ही योग हैं। तो ऐसे में अगर आप नित्य कुबेर मंत्र का जाप करें तो आपको बहुत अधिक फायदा हो सकता है। कुबेर मंत्र का जाप हमेशा कुबेर मुद्रा में ही किया जाना चाहिए, तभी उसका समुचित लाभ मिलता है। कुबेर मुद्रा को आप इस तरह से कर सकते हैं, हाथों को फैला लीजिए, इन दोनों उँगलियों के बीच में अंगूठे को रखिए और इन दोनों उँगलियों को फोल्ड कर लीजिए। ये कुबेर मुद्रा है। आप इसमें बैठकर कुबेर मंत्र का जाप करें 108 बार प्रतिदिन। आप देखेंगे कि धन संबंधित सभी समस्याएं आपकी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। और अगर आपके कुछ हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं या फाइनेंस से संबंधित भी इश्यूज़ चल रहे हैं, तो आप एक ये रेमेडी अवश्य ही करें कि गुरु के लिए ही एक वृक्ष को बड़ा ही अच्छा माना जाता है और वो होता है गूलर का वृक्ष या औदुंबर भी कहा जाता है। ये भगवान दत्तात्रेय का भी वृक्ष माना जाता है क्योंकि इसके नीचे बैठकर ही उन्होंने साधना की थी। तो इस वृक्ष को ज्योतिष की दृष्टि से बहुत ही पवित्र माना गया है। तो अगर आप इस वृक्ष की जड़ लेकर आते हैं और उसे अगर अपने कैश बॉक्स में रखते हैं तो धन संबंधित आपकी जितनी भी समस्याएं वो खत्म होगी। अगर आपके कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आप इसे सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपने साथ रखें या अपने हाथों में बांध लें या कहीं पर भी उसको अपनी बॉडी से टच करके रखें। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप नर्सरी से एक छोटा-सा आप गमला भी लेकर आइए, जिसमें इसका पौधा लगा दीजिए, गुलर का छोटा पौधा मिलता है। आप उसे लगा दीजिए और रोज़ उसमें जल में थोड़ा-सा दूध मिला दीजिए और उसे सिंचित कीजिए। आप देखेंगे आपको गुरु की कृपा बहुत ही अच्छी मिलेगी, जो आपको बहुत ही विज़िबल होगी, जल्दी ही आपको दिखाई देगी। इसके साथ ही अगर आपके बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, पंचमुखी या छहमुखी। अगर आप धारण नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसे कोई भी कटोरी में पीने का पानी भरिए रात्रि के समय में और रुद्राक्ष को उसमें डाल दीजिए और सवेरे उस पानी को पी लीजिए। ऐसा आप अगर रोज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि कई सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है मकर राशि वाले सभी लोगों को तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।